राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर से आपको बता दें कि झबरा राम नाम के जिस शख्स को पकड़ा है, गिरफ्तार किया था, उसे उसकी 5 दिन की रिमांड मिली है। पुलिस को झबरा राम पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया और साथ ही रिमांड में लेने के बाद जांच एजेंसियों की उससे लंबी पूछताछ की तैयारी भी है। हनी ट्रैप के जाल में फंसा और फिर उसने 5 से 10 हजार रुपए में भारत की अहम जानकारी ISI को बेचनी शुरू कर दी। केसेस की वही एक पाकिस्तानी जो जासूस है उनकी मोडस ऑपरेंडी वाला काम ही इसमें किया है। हनी ट्रैप और पैसे से रिलेटेड चीजें दोनों ही इस केस में शामिल हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि पोकरण के सांकड़ा का रहने वाला झबरा राम 19 महीने से ISI के जाल में फंसा हुआ था। लालच में आकर वो इंडियन आर्मी की गुप्त सूचनाएं शेयर कर रहा था। खबर है कि ISI के हैंडलर्स झबरा राम को अलग अलग टास्क देते थे और इंडियन आर्मी की सूचनाएं मांगते थे। टास्क के हिसाब से आरोपी झबरा राम के बैंक अकाउंट में 5 से 10 हजार रुपए का छोटा छोटा अमाउंट पेमेंट के तौर पर भेजा जाता था। सुरक्षा एजेंसियों को उसके बैंक अकाउंट में काफी बार पेमेंट भेजने का पता चला है। इसके लिए उसने अपने नाम से जारी सिम कार्ड का OTP पाक हैंडलर्स को दिया था और WhatsApp एक्टिवेट कराया था और भारत की सेना से जुड़ी बातें पाकिस्तान में बैठे लोगों को बता रहा था। पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं वो किस तरह से इंडियंस को अपना एजेंट बनाकर काम करा रहे हैं, इसी सीक्वेंस में इस पूरे सिनेरियो को, इस अपराध को देखा जाना चाहिए। राजस्थान इंटेलिजेंस को अदालत से झबरा राम की 5 दिन की रिमांड मिली है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान जो पूछताछ होगी उसमें झबरा राम पाकिस्तान की कई कारस्तानियों से पर्दा उठाएगा। बिहार की सियासत में एक बार फिर सरकारी आवास को लेकर देखिए विवाद खड़ा हो चुका है। पटना में लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास को लेकर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जब तेज प्रताप यादव ने मंत्री आवास खाली किया तो उसका सरकारी सामान, सोफा, कुर्सी, पंखे, बल्ब तक वो ले गए। खंडहर टाइप का है आवास, कहीं कुछ है नहीं, छत वगैरह डैमेज है, पूरी तरह से डैमेज आवास है। तस्वीरें पटना में लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के उस सरकारी आवास की हैं, जिसे उन्होंने कुछ दिनों पहले ही खाली किया है। तेज प्रताप यादव को ये आवास बिहार का मंत्री बनने पर मिला था, लेकिन जब उन्होंने इसे खाली किया तो आरोप है कि वो अपने साथ सरकारी आवास के सोफा, कुर्सी, ट्यूबलाइट, बल्ब और पंखे तक ले गए। ये आवास बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित हुआ है। जब उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले मंत्री आवास का निरीक्षण किया तो सरकारी आवास की हालत देखकर वो हैरान रह गए। जो पंखा भी खुला हुआ है, बल्ब वगैरह को नहीं है, जो AC वगैरह सब है नहीं है, उसमें कुछ खंडहर टाइप का है आवास, कहीं कुछ है नहीं, छत वगैरह डैमेज है, पूरी तरह से डैमेज आवास है। और इसको निश्चित रूप से अभी इस आवास रहने की स्थिति में नहीं है। विभाग के द्वारा जब तक कंप्लीट नहीं किया जाएगा तब तक। मंत्री लखेंद्र पासवान का कहना है कि पहले तो तेज प्रताप यादव ने सरकारी आवास को खाली करने में टाल मटोल किया। नोएडा में कार सवारों के महिलाओं को अश्लील इशारा करने का मामला, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। अब ये कानून की गिरफ्त में है। नोएडा के परथला पुल से गुजरते वक्त दरअसल महिलाओं पर अश्लील इशारे करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में 2 आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया।
बजट आ चुका है, आम लोगों की आखिर इससे राय क्या है जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने। भोपाल के लोगों से बातचीत की। महिलाएं रक्षा बजट बढ़ने के बाद बेहद खुश हैं, लेकिन इनका कहना है कि दुश्मनों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यह बेहद जरूरी कदम भी था, लेकिन जितना सहयोग दे सकते हैं उतना देंगे। हिंदुस्तान का नया बजट, लेकिन क्या सोचती है आधी आबादी? महिलाओं को क्या मिला? तो महिलाओं से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे एक दंपत्ति इसलिए रखे हैं हमने क्योंकि एक परिवार में जो पूरे परिवार की जरूरत क्या होती है। लेकिन पहले बात करूंगा रुचि से, फिर अखिलेश से। रुचि, आपको क्या मिला इस बजट में? सर, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए जो सी मार्ट्स खुले हुए हैं, जिससे वो उनका जो स्व हेल्प, जो खुद की हेल्प के लिए जो बिजनेस वो करना स्टार्ट कर सकती हैं, उसके जो इनोवेटिव फाइनेंशियल जो उनको स्कीम मिल रही है, ये बहुत अच्छी आई है। इससे हर महिला जो है, लखपति दीदी योजना, ये सब जो आगे बढ़ रही है, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको जो बजट में लगातार आप देख रही थी, कुछ मिला आपको? जी, हमको सिलेंडर के बारे में ही बताना था कि थोड़ा सस्ता हुआ जाए सिलेंडर। नॉर्मल लोगों को दिक्कत आती है, सबको ही दिक्कत आती है, सिलेंडर कम हुआ जाए, थोड़ा सस्ता हुआ जाए। तो आपको रसोई गैस सस्ती चाह रही हो? सब सस्ता चाह रहे हैं। रसोई में तो सब चीज सस्ती होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनके लिए थोड़ा सा छूट दी जाए। जैसे वो डबल मार पड़ती है उन पे, जीएसटी भी, हर चीज पे जीएसटी भी पे कर रहे हैं और इनकम टैक्स तो दे ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रावधान बनाया जाए कि जो इनकम टैक्स पे ही हैं उनको कुछ मतलब फायदा मिले इसका, कि भाई जीएसटी में या कहीं जैसे कहीं जाना है ट्रेन से या फ्लाइट से तो उसमें कुछ छूट दी जाए। तो ऐसा कुछ इनकम टैक्स पे को फ्लाइट में मतलब कहीं और छूट मिले, थोड़ा बड़ा दूर की सोच रख रहे हैं। लेकिन जो आपकी वाइफ बोल रही हैं, उनके हिसाब से तो लग रहा है कि वो तो शी इज वेरी हैप्पी विद द बजट। मतलब आपके खर्चे तो बढ़ने वाले नहीं है, कुछ जो ज्वेलरी कुछ चीजें देख ली ना आपने अच्छे से? सर, मैंने देखिए जो बजट है बहुत ओवरऑल बैलेंसिंग है। मतलब कहने का है कि जो महंगाई है वो नहीं बढ़ी है, महंगाई कंट्रोल में है और मुझे लगता है इस बजट के बाद महंगाई थोड़ी सी कम ही होगी, तो बजट ठीक है। इन्फ्लेशन कम होगा कैसे? जैसे चीजें सस्ती की है, माइक्रोवेव सस्ती की है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ती किए हैं, जो डेली रूटीन की चीजें हैं वो सस्ती हुई हैं। जो लग्जरी आइटम है वो हमेशा की तरह हर साल बड़े महंगे होते हैं, तो अभी भी महंगे किए, लेकिन जो रूटीन की चीजें हैं उस पर टैक्स कम किया है। तो मुझे लगता है बजट जो है वो बैलेंसिंग है। और एक और जो मैडम ने बोला था कि इनकम टैक्स का है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इतना हम भरते हैं, तो थोड़ा डायरेक्ट टैक्स में छूट देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और देखिए, वहीं जयपुर के जौहरी बजट से सोने पर आयात कर कम होने की उम्मीद कर रहे थे। जौहरियों का कहना है कि अगर सरकार बजट में आयात कर 2% कम कर देती है तो कीमतें और कम हो सकती थी। हालांकि सोने और चांदी की कीमतों में उछाल और फिर 2 दिन में कमी की वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो उथल पुथल है वो उसे मान रहे हैं, लेकिन इससे ग्राहकों को डील करना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त जयपुर के जौहरी बाजार में हैं हम, और यहाँ पर हमारे पास जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, आम लोग हैं। कैलाश मित्तल है हमारे साथ में, जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। आप बताएं कैलाश जी, ये जो जिस तरीके से जो मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, एक तो इस बजट से आपको क्या उम्मीद थी, क्या चाहिए था? देखो, सबसे पहले उम्मीद थी बजट से, जिस हिसाब से सोने चांदी में अभी लगातार तेजी आई है, सोना चांदी 200% तेज हो गया, सोना चांदी एक साल के अंदर में 150% 200%। तो सरकार की रेवेन्यू में तो कमी हुई नहीं, ड्यूटी के हिसाब से काफी अच्छी ड्यूटी बढ़ गई। तो हमने सरकार से कहा था कि अब की इस बार है ना कस्टम ड्यूटी जो 2% कर दी जाए, जो 6% है, तो आम उपभोक्ता को उसका लाभ मिल सके, सरकार की रेवेन्यू में कोई कमी नहीं हो पाएगी। लेकिन सरकार ने उसमें सुना नहीं है। हमने सोचा था हमने 2% ड्यूटी मांगी है तो सरकार 4% तो कर ही देगी, लेकिन सरकार ने कस्टम ड्यूटी गोल्ड सिल्वर पे कोई कम नहीं करी, आम उपभोक्ता को राहत नहीं मिली, इसलिए सोने चांदी के अंदर भाव में कोई इफेक्ट नहीं आया। इससे सारे उपभोक्ता और हम व्यापारियों को निराशा है। तो सभी की अपनी अपनी राय है। वही फार्मा एक्सपर्ट अभय कुमार श्रीवास्तव का कहना यह है कि वो बजट से बेहद खुश हैं। ये बजट फ्यूचरिस्टिक है और भारत जेनरिक मेडिसिन बनाने में फेमस थी, अब वो इनोवेट कर रही है बायो फार्मा की तरफ। वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए फार्मा शक्ति के नाम पर दिया है, उससे एक इकोसिस्टम तैयार होगा मजबूती के साथ। सर, सबसे पहले एक शब्द में आप डिफाइन करें इस बजट को, आप खुश हैं, क्या है, किस तरह से? मैं बहुत खुश हूँ इस बजट से, क्योंकि ये बजट जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अभी इंडियन जो फार्मा इंडस्ट्री है वो जेनरिक मेडिसिन से माइग्रेट कर रही है बहुत कॉम्प्लेक्स बायो फार्मास्यूटिकल की तरफ। तो ये जो
ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने जो हमको जो 10,000 करोड़ जो बायो फार्मा शक्ति के नाम पे जो दिया है, उससे एक राइट इकोसिस्टम क्रिएट होगा। ना सिर्फ वो, बल्कि जो 3 नाइपर दिए हैं, नाइपर्स का जो अपग्रेड किया है, तो ये एक इकोसिस्टम बनाने की तरफ एक सही दिशा में एक सही स्टेप है। क्योंकि आगे आने वाले समय में ये जो बायो फार्मास्यूटिकल है, ये ना सिर्फ हम लोग वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बल्कि हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, सीधे तौर पर सरकार का ये कहना है कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये विकसित भारत का वो बजट है जो देश की रफ्तार को उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसे आज हर भारतीय यहां पर देखता है। हालांकि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे रक्षा बजट को लेकर जो उम्मीदें थी वो यकीनन सामने आया है।